हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपनी साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेक्चर वीडियो है ये। एंड लेक्चर नंबर हमारा है ये 37 ओवरऑल। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप देख सकते हैं सिलेबस में भी लास्ट टॉपिक्स हैं ये दोनों यूनिट नंबर 5 के। इसके बाद हमारी लेक्चर सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें सेमेस्टर की रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइबर सिक्योरिटी के उसमें वो अपलोड करूंगा मैं। एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। एंड अगर इस पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है प्लेलिस्ट पर तो मैं एक वन शॉट वीडियो भी डालूंगा जिसमें एक यूनिट का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं सिंगल वीडियो में ही करूंगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं वन शॉट पर भी काम जरूर करूंगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट। जैसा कि हम ऑलरेडी कॉपीराइट में पढ़ चुके हैं। जो कॉपीराइट होता है एक प्योरली आर्टिस्टिक वर्क होता है जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर आता है, राइट। तो जैसे हमने पेटेंट पढ़ा था, सिंपली वो पेटेंट 1970 एक्ट के अंदर आता था, पेटेंट एक्ट के अंदर। तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर कॉपीराइट आता है 1957। तो सबसे पहला टर्म आपको यही लिखना है इस क्वेश्चन में। वैसे तो ये क्वेश्चन तीनों मर्ज होके आएंगे जहां तक चांसेस है, पेटेंट ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के, स्टिल ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। तो आपको पहला पॉइंट यही लिखना है, कॉपीराइट जो है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर आता है। दूसरा, हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, ये एक प्योरली आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। सो बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर। तो कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म। आपको पता है कॉपीराइट जो है एक लीगल टर्म है, यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर हैव ओवर their लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो ये लीगल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है ऐसे राइट्स जो किसी क्रिएटर के पास होते हैं उसके लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क के लिए। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क से मेरा मतलब है, जैसे मैंने कोई पोयम लिखी, कोई मैंने आर्टिस्टिक वर्क, या फिर कोई मैंने कॉमिक लिखा, हैरी हैरी पॉटर है, टॉम एंड जेरी है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस है। तो वो उसके जो राइट्स होते हैं वो उस राइटर के पास होते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस के पास होते हैं। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम, और ये जो कॉपीराइट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। पहला, बुक्स। अगर मैं कोई बुक लिख रहा हूँ तो वो कॉपीराइट के अंदर आएगी, अगर जो उसका राइटर होगा, जो उसका पब्लिकेशन होगा, उसी के पास राइट होगा उसे छापने का। दूसरा, म्यूजिक। कोई भी गाना है, मान के चलिए मिका सिंह ने, यो यो हनी सिंह ने कोई गाना गाया, तो उस गाने को कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेंटिंग्स की बात आई, लियोनार्डो डा विंसी ने पेंटिंग बनाई, मोनालिसा पेंटिंग है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। स्कल्पचर की बात आई, कोई भी आपका एक तरीके से स्कल्पचर है, इन द सेंस कोई मूर्ति है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। फिर सिमिलरली एक फिल्म है, किसी ने पिक्चर बनाई, कोई भी पिक्चर का एग्जांपल ले सकते हैं आप। रावण एक मूवी है, वो उस मूवी को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है। आपको 2 मार्क्स में भी आता है, तो सिंपली सबसे पहले यही पॉइंट लिखना है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, ये जो ऑफ टॉपिक्स जो है हमारे कॉपीराइट ट्रेडमार्क, तो इसमें सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप सब बनाते हैं ना, आपने फर्स्ट ईयर में पीपीएस पढ़ी होगी, सी के भी जो भी प्रोग्राम आपने लिखे हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट, जो भी सारी चीजें आपने लिखी हैं प्रोग्राम्स के अंडर। ऑल दो कुछ प्रोग्राम यूनिवर्सल होते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, ये सब ये नहीं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली कोई काम कर रहा है, ऐसा प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली कोई काम कर रहा है, तो वो प्रोग्राम भी कॉपीराइट के अंदर आएगा। अगर मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कोई स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने ले रखी, तो उस प्रोग्राम को कोई कॉपी नहीं कर सकता अनटिल मैं उसके राइट्स किसी को नहीं देता हूँ। दूसरा है, नेक्स्ट है डेटाबेसेस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से। डेटाबेसेस जितने भी डेटा होते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है। डेटाबेसेस क्या होते हैं, ऐसा एक स्टोरेज होता है जहाँ पे काफी सारे डेटा होते हैं, तो रो और कॉलम्स की फॉर्म में, तो उनको डेटाबेसेस बोलते हैं। ये भी कॉपीराइट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। कोई भी एड है, अमूल ने अपनी ऐड करी, पेप्सी ने अपनी ऐड करी, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। सिमिलरली मैप है, गूगल मैप ने कोई मैप निकाला। उसके बाद टेक्निकल ड्राइंग, कोई भी सिविल इंजीनियर कोई टेक्निकल ड्राइंग बना रहा, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटो कैड को यूज करके कोई भी ड्राइंग बना रहा है, तो वो उसकी खुद की ड्राइंग रहेगी, उस ड्राइंग को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इतनी सारी चीजें हैं जिनको कोई कॉपी ना करे, उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए।
कॉपीराइट्स एक लीगल टर्म है, वो यूज करी जाती है और ये ओवरऑल आप लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए यूज होती है, राइट। होपफुली इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। और मैं नोट से हट करके एक चीज और बताऊंगा आपको। उससे पहले देख लीजिए कौन कौन से वर्क्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक लिटरेरी वर्क हुआ। मान के चलिए मैंने कोई कविता लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता लिखी है, तो वो एक लिटरेरी वर्क हुआ। दूसरा म्यूजिकल, सेम कोई कंपोजर है, उसने कोई म्यूजिक कंपोज किया। ये टॉम एंड जेरी आप देख पा रहे हैं, वो भी कॉपीराइट है। कोई ड्रामेटिक, काफी सारे बीटीएस जो देखते हैं, यानी के पॉप ड्रामा होता है, वो भी एक इन द सेंस उसमें आता है कॉपीराइट में। और थिएटर में भी ड्रामास होते हैं। और रिकॉर्डिंग्स, मैंने कोई गाना गाया, मान के चलो मेरी ही ये, आप एग्जांपल लीजिए वीडियो का। अगर मेरी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट कोई उठा के अपने चैनल पर डालेगा तो मैं उस पर कॉपीराइट डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस पर मेरा हक है, मेरी ओनरशिप है, और मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा किसके अंडर? कॉपीराइट के अंडर। ओके। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉपीराइट का मैं आपको बताता हूँ। ये कब तक वैलिड रहता है? पेटेंट में हमने पढ़ा था, ये 20 ईयर्स के लिए इसकी वैलिडिटी रहती है। ना पढ़ा हो तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं। एंड कॉपीराइट की जो वैलिडिटी रहती है वो 60 ईयर्स तक रहती है, 60 साल तक। ऑल्दो ये जो है रिन्यूड हो जाती है, बट कॉपीराइट की वैलिडिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो लेक्चर सीरीज देख रहा है उसको कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट टर्म मिलना चाहिए। तो 60 ईयर्स इसकी क्या रहती है? वैलिडिटी रहती है। किसके बाद? अगर मैंने कोई गाना गाया, मैंने कोई बुक लिखी है, तो मेरे मरने के बाद, ऑथर के मेरे मरने के बाद 60 साल तक मेरा कॉपीराइट इस पर रहेगा। 60 साल के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सिमिलरली कोई भी पब्लिकेशन है, उसके गाना कॉपी छपने के बाद 60 साल तक ये वैलिड रहेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है 60 ईयर्स, याद रखना आप इसको। ठीक। फिर किसी भी चीज का कॉपीराइट, ऑल ऑफ तो यूट्यूब वगैरह कॉपीराइट, आप जैसे ही उन पे आप चैनल बनाते हैं आपको कॉपीराइट का एक टूल प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, लिटरेरी म्यूजिक वर्क है, जिनका कॉपीराइट लेने के लिए आपको ऑफिस में विजिट करना पड़ता है। सो रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का ऑफिस है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है ये ऑफिस, इसको भी ध्यान रखना, इसको जरूर लिखना। एंड वहां पे जाकर के आप इसे अपना कॉपीराइट कर सकते हैं कोई भी गाने को। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और मैं बताऊं, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेरे पास कोई आइडिया आया कि मैं गाना बनाऊंगा, और मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो मेरे अलावा तो कोई गाना बना ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कॉपीराइट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्शन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को एक्सप्रेस करने का प्रोटेक्शन है, ना कि आइडिया इट्स, नॉट फॉर द आइडिया इटसेल्फ। आप एक बार इसको दोबारा पढ़िए, लाइन को आपको समझ में आएगी। अनटिल अनलेस फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्रोटेक्शन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, नॉट फॉर द आइडिया इटसेल्फ। आइडिया को एक्सप्रेस करने के तरीके को प्रोटेक्ट करता है, ना कि आइडिया को ही प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली आप कोई गाना गा रहे हैं, कोई गाना है, सॉन्ग है, उस सॉन्ग में जो आपके लिरिक्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि आपने कोई आइडिया बोल दिया कि मैं गाना गाऊंगा, अब मेरे बाद कोई गाना गा ही नहीं पाएगा। सो इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। गाने में जो चीज है, लिरिक्स है, कंपोजिशन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक। कॉपीराइट में मोर देन इनफ है, 7 मार्क्स में भी आएगा। तो आपके पास इतना कंटेंट है। बाकी आप यहाँ से कंटेंट भी जरूर लिखिएगा कि कौन से एक्ट्स के अंदर आता है और कब कब ये अमेंडमेंट हुआ। सो आपको दोनों मर्ज करके चीजें लिखनी है 7 मार्क्स के लिए, ताकि आपके मार्क्स 7 आउट ऑफ 7 आ पाए। 3 पेज आपको जरूर भरने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अब आता है आपका ट्रेडमार्क, लास्ट टॉपिक है ये ट्रेडमार्क। ये किसके अंदर है? ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर आता है। आप एक बार और देख सकते हैं फिगर में, मैंने ऑलरेडी, क्योंकि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है, आप ये मत याद रखना कि ये खाली फिगर है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। इसकी वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे कैसे चीजें सारी जो है डिपिक्ट करनी है पेपर पे। तो ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया है, 1999 में। कोई भी सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन इसके अंदर आता है, और ये 3 बार इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 94, 96 एंड 2000 में। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप याद रखना, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था ये। ठीक। और इसकी वैलिडिटी भी मैं आपको बताऊंगा। सो ट्रेडमार्क देख लेते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दूस टू अदर एंटरप्राइज। मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, तो मैं उसका कोई भी लोगो बनाऊंगा, तो वो दूसरी कंपनी से अलग हटके बनाऊंगा। क्यों? ताकि जो भी कस्टमर हो वो मेरी कंपनी, और पेप्सी और कोका कोला, मान के चलिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, पेप्सी और कोका कोला का लोगो अलग अलग है। क्यों?
ताकि और कोई कस्टमर जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए ट्रेडमार्क आता है, वो कोई भी वर्ड्स हो सकता है, कोई भी साउंड, कोई भी सिंबल, वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। सो इसकी डेफिनेशन में आपको क्लियर होगी, एक ऐसा साइन होता है जो कैपेबल होता है एक दूसरे को, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान या फिर कोई सुविधा को एक एक एंटरप्राइज, एक फर्म से दूसरी फर्म के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, नहीं डिफरेंस बताता है। तो सिंपली आपने बर्गर सिंह का भी बर्गर खाया होगा, मैकडोनल्ड का भी बर्गर खाया होगा, तो दोनों में डिफरेंस होता है उनके लोगों में, तो सिंपली वही है। एंड ट्रेडमार्क ये कोई नई चीज नहीं है, आपको लग रहा है नई चीज है, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। ट्रेडमार्क डेट बैक टू द एंशियंट टाइम व्हेन आर्टिसियंस यूज्ड टू पुट देयर सिग्नेचर और मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स। पहले के जमाने में कोई कोई चीज बनाते थे आर्टिस्ट, तो उस प्रोडक्ट पे अपना या तो साइन कर देते थे, ठीक, या फिर अपना कोई निशान बना देते थे जिससे वो चीज पहचान में आती है। जैसे मैंने अपना कोई साइन करा, या फिर मैंने कोई चीज बनाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पीडीएफ है, तो मैंने यहाँ पे बीच में एक अपने नाम का भी, यानी अपने एज अ ट्रेडमार्क मैंने अपना एक पेज ऐड कर रखा है स्लाइड्स में। तो जहाँ पे आप मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं, मेरा सोशल, मेरे चैनल का नाम ये देखो, लोगो ये रहा, चैनल का नाम ये रहा, मेरे सोशल साइट्स ये रहे। कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे आपके मुझसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा ट्रेडमार्क मैंने सब चीजें ऐड करी हैं। तो ये अभी कोई नई चीज नहीं है कि नई कंपनियां आ रही है, पेप्सी कोला यही ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जमाने में भी लोग अपनी चीजों पर अपने या तो साइन कर देते थे, मान के चलो मैंने साइन किया, या फिर कोई मार्क होता था, जैसे मैंने ओम बना दिया, तो वजह से, तो ये एक साइन ऐड कर सकते हैं ताकि पहचान हो सके, ठीक। अब एग्जाम्पल दूं मैं इसका, एग्जाम्पल कोका कोला का ये बोतल है, इसकी शेप जो है, ऐसे जो शेप बनी है, इसका नेम जो है कोका कोला, वो कोई और नहीं चुरा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस नेम और शेप पर अपना ट्रेडमार्क ले रखा है। सिमिलरली मैकडोनल्ड का ये लोगो है, एम बना हुआ है, इस सिंबल को कोई नहीं चुरा सकता क्योंकि इन्होंने अपना ट्रेडमार्क ले रखा। और आई एम लविंग इट इसका स्लोगन है, इसको भी इन्होंने चुरा रखा, मतलब अपने नाम पे कर रखा, कोई चुरा नहीं सकता। तो और सिमिलरली एक ऑरेंज नाम की कंपनी है, तो उसने ऑरेंज कलर को ही ट्रेडमार्क कर रखा था, और कोई कंपनी इस ऑरेंज कलर को यूज नहीं कर सकती। तो सिंपली क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, पहला शेप, दूसरा नेम, तीसरा सिंबल, चौथा स्लोगन, पांचवा कलर। तो ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। आप इन अलग अलग उसमें लाइंस में लिखना, तो इनके भी एक एक पैराग्राफ बन जाएंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अकेले 7 मार्क्स में आ गए तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन भी करना और कोशिश करना है इन डायग्राम्स को भी बना सको, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। जो आंसर आप चेक करने बैठता है उसको जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ये बात याद रखना। सो कुछ लोगों का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ लोगों का। पहला ये पेप्सी का लोगो है, दूसरा ये केएफसी का लोगो है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क है, ये मस्कट लोगो है, ये बर्गर किंग का एक कॉम्बिनेशन मार्क है, ये कोई कंपनी है हार्वर्ड, उसका एम्बलम लोगो है। सिमिलरली नासा ने एक लेटर मार्क बनाया है, एप्पल ने एक पिक्चोरियल मार्क बनाया है, कोई नाम नहीं है इसमें एप्पल, लेकिन आप इसको देखते ही पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल का ही लोगो है। सिमिलरली गूगल का वर्ड वर्ड मार्क है। तो काफी सारे तरीके होते हैं ट्रेडमार्क को अपनाने के लिए, या तो कोई एम्बलम का लोगो बना दो, या कोई पिक्चोरियल बना दो, या कोई लेटर से बना दो, वर्ड से बना दो, कॉम इनको कंबाइन कर दो, तो अपना फोटो लगा दो। तो काफी सारे तरीके होते हैं ट्रेडमार्क को बनाने के, तो वो आप यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टर्म इज फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज 10 ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेटेंट 20 ईयर्स, कॉपीराइट 60 ईयर, ट्रेडमार्क 10 ईयर्स। जैसे मैंने आज कोई कंपनी बनाई, उसका मैं ट्रेडमार्क लूंगा, आपने देखा भी होगा काफी सारी चीजों के ऊपर टीएम लिखा रहता है ऊपर, यानी कोई लोगो है उसके ऊपर ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है, उसे कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन ये ट्रेडमार्क लेकर के सिर्फ 10 साल तक वैलिड होता है। लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, आप कहोगे मैंने तो इसका लोगो बहुत पुराने सालों से देखा है, जैसे टाटा का एक लोगो है, वो ऐसे कुछ बना हुआ है, वो कम से कम 100 सालों से है, तो वो हर 10 साल बाद उस लोगो को, यानी उस ट्रेडमार्क को रिन्यू करा रहे हैं कुछ फीस के साथ। एंड टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क अप्रोप्रिएट नेशनल और रीजनल ट्रेडमार्क ऑफिस, और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको ट्रेडमार्क ऑफिस विजिट करना पड़ता है, राइट। सो लेक्चर सीरीज यूनिट नंबर 5 की यूनिट नंबर 1 to 5 साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, बाकी वन शॉट की भी ट्राई करूंगा मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर सकूं। और आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, वहां से आप नोट्स को अवेल कर सकते हैं, कैसे करते हैं।
एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो साइबर सिक्योरिटी में किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई करता हूँ सब वीडियोस में इंडिविजुअली। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।